दोस्तों, हरियाणा चुनाव का प्रचार चल रहा है। हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है और यह झटका इतना बड़ा है जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमाम राज्यों में देखने को मिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन सुनील जाखड़ इस पूरी खबर पर खामोश हैं। दोस्तों, सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मई 2022 में वो बीजेपी में शामिल हुए और जुलाई 2023 में बीजेपी ने उनको पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद, सुनील जाखड़ की कमांड जाट वोटर्स में तगड़ी है। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, सुनील जाखड़ एक प्रभावशाली जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले सुनील जाखड़ अगर इस्तीफा दे देते हैं, जिसकी खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं, ऐसी चर्चा है कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि सुनील जाखड़ ने आला कमान को बता दिया है कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़कर आए थे, इसलिए अटकलें यह भी है कि वो कांग्रेस के संपर्क में हो सकते हैं, राहुल गांधी के संपर्क में हो सकते हैं। दोस्तों, अगर सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 4 जून के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बदल गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी इसी बात पर मंथन कर रही थी कि दिल्ली में कमान किसको दी जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए, लेकिन उसके बीच अगर किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो इस खबर को किस तरह से देखा जाए। दोस्तों, पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में वहां मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। किसान और जाट पहले से नाराज हैं और अब जब हरियाणा के चुनाव में वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है, ऐसे में सुनील जाखड़ जैसे नेता का नाराज होना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान दे सकता है। सोर्सेस तो यहां तक बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी जानकारी है कि सुनील जाखड़ इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम हरियाणा के चुनाव तक वो रुक जाएं और अपने इस्तीफे की बात सार्वजनिक ना करें। अब यहां पर बात यह भी है कि सुनील जाखड़ भी खामोश हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। उनकी बजाय बाकी सारे नेता बोल रहे हैं। सबका यही कहना है कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में अंदर अंदर जो खबर चल रही है उसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। दोस्तों, बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव होना है। और अगर इस तरह से एक जाट नेता भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है तो सवाल उठेंगे कि आखिर 4 जून के बाद ऐसा क्या होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं की जुबान दबी रहती थी, जो कुछ बोलते नहीं थे, अचानक वो सब बोलने लगे हैं। दोस्तों, इन दिनों संघ और दिल्ली दरबार के बीच गजब की तलवारें खिंची हैं और इसी खींचतान के बीच में पंजाब से ऐसी खबर आती है। संघ इस बात पर विचार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान या तो संजय जोशी को दी जाए या वसुंधरा राजे को दी जाए, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर दिल्ली से लेकर नागपुर तक हड़कंप मचा देती है। दोस्तों, हरियाणा में हाल कुछ ऐसा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही। मनोहर लाल खट्टर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। उनको प्रधानमंत्री की रैलियों में आने की इजाजत नहीं है। उनकी तस्वीरों से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य का अध्यक्ष इस्तीफा देता है और भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो नेता इतने बेचैन हैं, इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं? आखिर कमियां कहां पर हैं, परेशानियां कहां पर हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उन कमियों को एड्रेस नहीं कर पा रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने नेताओं की बात नहीं सुन रहा? ये बड़े अहम सवाल हैं दोस्तों, और इनके जवाब मिलने भी बेहद जरूरी हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल दौर से कैसे निकलेगी, कैसे वो अपने नाराज नेताओं को मनाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अगर हरियाणा चुनाव पर सुनील जाखड़ के इस्तीफे की या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की पुष्टि हो जाती है और इस खबर का असर हरियाणा पर पड़ता है, तो हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहद बुरे दौर में आ सकती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।